हमारे साथ मैराथन ट्रेंड्स के अतुल सूरी जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। अतुल, थैंक्स फॉर योर टाइम नीति नौ स्वदेश से बात करने के लिए। हम आरबीआई पॉलिसी के बाद जो बाजार का रिएक्शन था, आपसे समझना चाहेंगे इस समय इंडियन मार्केट के चार्ट्स क्या तस्वीर बता रहे हैं। एक बार तो हम 17,450 से काफ़ी सपोर्ट लेके आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस भी है। आप चार्ट्स को कैसे रीड कर रहे हैं अभी, दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी के? देखिए, ये पिछला जो हफ्ता हुआ है इस दिन बहुत इवेंटफुल रहा है। इसमें एक तो देखिए, जब बजट के पहले हम थे और ये जो अडानी का जो इशू जब शुरू हुआ तो निफ्टी 18,200 के करीब था, तो एक काफी अच्छा रन चल रहा था। बट ये जो अडानी सागा जो शुरू हुआ उसके कारण एक सेल ऑफ आया है, और वो सेल ऑफ अपने को ले गया 17,350 या कुछ के करीब। तो अबाउट 5 से 6% का फॉल आया है। लेकिन अच्छी बात यह है अजय कि देखेंगे तो अडानी ग्रुप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केट का। और जब एक लीड सेक्टर जहां पे काफी लोगों का रुचि थी, और जब वो करेक्ट होता है उसका इफेक्ट बाकी मार्केट पे पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस मार्केट ने इस इवेंट को बहुत अच्छी तरह से लिया है। यही चीज अगर 10 15 20 साल पहले होती तो मार्केट कहाँ का कहाँ 10 15% निकल गया होता। बट 5 से 6% में उसने उसको कंट्रोल कर लिया है। और देखेंगे तो वापस क्रीप अप कर रहा है। अब जो 18,200 जो मैं एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल समझता हूँ, क्योंकि ये प्री अडानी फॉल जो इशू हुआ उसके पहले का था। अगर हम 18,200 निकाल लें तो एक बहुत अच्छी बात होगी कि भाई एक इवेंट हुआ था, नेगेटिव इवेंट हुआ था। उसको इट वाज अनएक्सपेक्टेड, किसकी प्रेपरेशन नहीं थी, एक ब्लैक स्वान था। और उस मार्केट ने उसको अब्सॉर्ब करके निकल गया है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो बुल मार्केट, आई एम बुलिश ऑन द मार्केट। इस पे यहाँ पे जैसे स्पीड ब्रेकर लगते हैं, यहाँ पे जो रिटेल है वो एग्जिट हो जाता है, जो एक्सेसेस होते हैं वो निकल जाते हैं, और जब मार्केट उसको लेवल को निकाल देता है तो एक बुल रन का नया फेज स्टार्ट होता है। सिमिलर चीज अगर आप देखें तो ये बैंक निफ्टी में है। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम अडानी ग्रुप स्टॉक्स, जो एक्सपोजर बाजार का है टूवर्ड्स द इंसिडेंट, वो was बैंकिंग स्टॉक्स, क्योंकि उन्होंने खासकर कई पीएसयू बैंक्स ने भी लेंड किया था। लेकिन आप देखेंगे कि इवेंट होने के बाद भी धीरे धीरे ये ऊपर क्रॉल अप हो रहे हैं। और जैसे ये 24 आई थिंक जनवरी का लेवल निकालेंगे बैंक निफ्टी निफ्टी, तो मुझे लगता है एक नया रन आ सकता है, और ये नया मूव मार्केट को लाइफ टाइम हाई के करीब ले सकता है। और इसका जो बेसिस है, ये जो है ये इंडिया में ही नहीं रहे है, ये ग्लोबल इक्विटी बुल मार्केट हो रहा है। आप यूएस मार्केट्स देखिए, उससे ज्यादा यूरोपियन मार्केट्स देखिए, अगर एशियन मार्केट्स भी देखें तो ये काफी अच्छी मूव आ रही है पिछले 1 डेढ़ महीने में। एंड मुझे लगता है कि इंडिया ने शायद 1 डेढ़ महीने थोड़ा आराम कर लिया है, एक पुअर इवेंट भी अब्सॉर्ब कर लिया है। उसके बाद जब चलेगा आई थिंक वी विल डू द कैच अप। बेसिकली आप इस समय इंडियन मार्केट्स पे कंस्ट्रक्टिव हैं, ये मुझे जिस समझ में आ रहा है आपके बातचीत से। मुझे इससे पहले ये बता दें कि हमने देखा है कि डाउ और नैस्डैक में भी एक ज़बरदस्त रैली हुई है नीचे के लेवल से। नैस्डैक तो 12,000 के पार जाके बैठ गया है। वहाँ के चार्ट्स आपको क्या बता रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे कॉल्स आ रही हैं कि एक गिरावट आएगी, ये बेयर मार्केट रैली है वगैरह वगैरह, लेकिन बाजार फिर भी डिफाइंट है और स्ट्रेंथ शो कर रहा है। आप कैसे रीड कर रहे हैं डाउ और एस&पी नैस्डैक को? देखिए, यूएस मार्केट्स में इतना अच्छा मूव हुआ है तो थोड़ा बहुत छोटा करेक्शन आ सकता है। बट अगर मैं लंबे तरफ से देखूं तो जो एक यूएस में सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स देखने लायक है वो S&P 500 है। क्योंकि S&P 500 यूएस की लार्जेस्ट 500 कंपनी का एक इंडेक्स है। और ये जो यूएस यूएस की टॉप 500 कंपनी होती है सिर्फ यूएस में ही नहीं माल माल बेचती है, दे आर ग्लोबल जायंट्स। दे आर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या जो भी है, ये ग्लोबल जायंट्स हैं। तो यहाँ पे और इस इंडेक्स से हमें बहुत अच्छा एक दुनिया का एक अंदेश लगता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये 1 डेढ़ साल से ये डाउन ट्रेंड में थी। अगर आप एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें, और ये जो रैली है इस ट्रेंड लाइन को पार कर पाए है, 200 डीएमए भी पार कर पाए है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे मुझे लगता है एक ट्रेंड रिवर्सल है। तो ये हो गया S&P 500। नैस्डैक जो 30% तक गिरा था लास्ट ईयर, आप देखेंगे वहां पे भी बेसिक फॉर्मेशन करके पुल बैक आ रहा है। बट सबसे जो इम्प्रेसिव इंडेक्स यूएस में है वो है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। इंडस्ट्रियल एवरेज जो होता है उसके पास इंडस्ट्री फेसिंग स्टॉक्स होते हैं, जो अल्टीमेटली जो ब्रिक और मोटार इंडस्ट्री होती है। तो आप ये जो रैली हुई है इसका फर्स्ट जो ब्रेकआउट है या जो पहली जो बढ़त हुई है वो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में हुई है।
तो ये हमें ये कहता है कि ये जो रैली है, मुझे लगता है कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल है। बट मोर इम्पोर्टेंटली अजय, इसमें ये हमें समझ आता है कि ये एक इंडस्ट्रियल लेड रैली रहेगी। ये जो मार्केट का फेज है, तो पिछला फेज था वो थोड़ा ट्रेक ट्रेक ड्रिवन था और टेक्नोलॉजी और वो सब है। बट इस टाइम जो है ये एक इंडस्ट्रियल फेसिंग स्टॉक्स ज्यादा अच्छा करेंगे, और उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी होता है। अगर आप देखेंगे इंडिया में भी हम बहुत सारे स्टॉक्स की बात करते हैं, बट धीरे से आप देखेंगे जो कैपिटल गुड्स है, इंजीनियरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंडस्ट्री फेसिंग बैंक्स हैं, ये बना ही जा रहे हैं। इनफैक्ट पिछले हफ्ते जब मार्केट घटा भी था ड्यू टू ये जो इंसिडेंट्स हुए थे, बहुत सारे स्टॉक्स ने न्यू लाइफ टाइम हाइस किए थे। तो मुझे लग रहा है कि एक तो ग्लोबल मार्केट्स रिवर्स हो गए हैं, और दूसरी बात जो रिवर्सल है, जो सेक्टर या थीम जो चल रहे हैं वो इंडस्ट्री रिलेटेड। और ये जरूरी है बिकॉज इंडस्ट्री एक थीम या इंडस्ट्रियल स्टॉक्स पिछले 10 साल से चले नहीं। ये 2008 के बाद आप देखेंगे तो बहुत से अलग सेक्टर्स, ज्यादा टेक और ज्यादा मोमेंटम प्लेस थे। सो मुझे लगता है कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल है ग्लोबली, और इसकी लीडरशिप है इंडस्ट्रियल्स। अच्छी बात बोली आपने। इंडियन कैपिटल गुड स्टॉक्स के में आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है क्योंकि एक ग्लोबल कैपेक्स थीम प्ले आउट हो रहा है। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा, हमारी काफ़ी पहले ये बात हुई है, लेकिन इस बार देर इज़ रीज़न टू बिलीव शायद कि कंज्यूमर टेक स्टॉक्स में लोगों की रुचि आ रही है। बहुत चेंज ऑफ हार्ट है, प्रमोटर्स प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। बड़े फंड मैनेजर्स, अभी समीर और कल हमारे शो पे थे, वो कह रहे थे कि हमने डावोस में कमेंट्री सुन के विजय शेखर शर्मा की पेटीएम खरीदा, उसके बाद जोमेटो खरीदा। अभी इसमें अच्छा खासा आईपीओ हो गया और अच्छा खासा प्राइस डैमेज भी हो गया। क्या आप कंज्यूमर टेक नेम्स में बॉटम फिशिंग को एडवाइस करेंगे या आप कहेंगे इन्वेस्टर्स को दूर ही रहना चाहिए अभी भी? देखिए, एक ट्रेडर के लिए ये बहुत अच्छा चांस है बिकॉज ये एक हीट एंड डाउन थे, और हम ट्रेडिंग नहीं करते, वी आर ट्रेंड फॉलोअर्स। तो हम जो है कि एक ट्रेंड को खेलना चाहते हैं, बट ये बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक बॉटम बनने देते हैं। तो हम एक फॉलो करते हैं, और उसके लिए दो चीजें होनी चाहिए अजय, हमारी जो इन्वेस्टिंग फिलॉसफी है वहां पे पहला है कि अर्निंग्स, कि जो अर्निंग्स है वहां पे एक कंफर्म्ड टर्न अराउंड होना चाहिए, यानी एक ट्रेंडिंग अर्निंग शुरू होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि जो प्राइसेस भी हैं, क्यों हम जैसे बाजार घटता है तभी लेते नहीं है, जब तक बेस बनता है और फिर एक नया अप ट्रेंड स्टार्ट होता है हम तब लेते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत बार ये बॉटम फिशिंग करते करते ना बहुत दर्द होती है, बिकॉज कभी कभी बॉटम कहाँ का कहाँ नीचे चला जाता है, और दूसरी बात कितना टाइम भी लेता है। तो जब तक ये ट्रेंड कंफर्म नहीं होता है हम उसमें नहीं लेते। उसके उसकी पेन पॉइंट ये है कि भाई कभी कभी थोड़ा नीचे से हम दे देते हैं, इन द सेंस हम थोड़ा लेट लेते हैं। बट हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें 3 से 5 साल का अगर ट्रेंड खेलने का चांस मिले, एक अवसर मिले, तो तब हम लेंगे। तो इसीलिए इसमें थोड़ा देर होने में कोई डर नहीं है, बिकॉज एक ट्रेडर तो क्या है, वो लेके आज और 2 दिन बाद स्टॉप लॉस भी लगा देगा। बट इन आवर केस वी आर नॉट विद दैट टाइम फ्रेम, और हम इसीलिए इनमें इंटरेस्टिंग मूव्स देख रहे हैं। बट फिलहाल हम पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करेंगे जब तक एक कंफर्मेशन नहीं आता कि जो अर्निंग्स और प्राइसेस वो एक कंक्लूसिवली बॉटम आउट हो गए हैं और एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो। ठीक है, फेयर पॉइंट। फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। हमने देखा कि फाइनेंशियल्स में एक ठीक ठाक प्राइस करेक्शन हुआ, क्योंकि बैंक निफ्टी ओवरऑल वीकन हुआ, पीएसयूज में भी, प्राइवेट में भी। लेकिन एनबीएफसी कई स्टॉक्स में लीडरशिप आना शुरू हो गई। आप फाइनेंशियल पॉकेट को अगर इन दोनों एरियाज को कैसे देखते हैं? कहीं अपॉर्चुनिटी दिखती है आपको? नहीं, सही बात है अजय। एक्चुअली काफी सारे जो हम बड़े बड़े नाम जो 3 4 बैंक्स हैं उन पे लगे रहते हैं, बट काफी सारे जो एनबीएफसीज हैं या इवन मिड साइज बैंक्स हैं, वहां पे बहुत अच्छा अर्निंग्स रिवाइवल हुआ है, और उनमें जो प्राइस मूवमेंट भी है वो बहुत इनकरेजिंग है। तो मुझे लगता है कि ये एक डेफिनेट एरिया है। इसे मैं एक ब्रॉड बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहा हूँ, बट आई थिंक के स्पेसिफिक पॉकेट्स है। और इसमें भी आप देखेंगे जो बैंक्स और फाइनेंशियल्स है जो इंडस्ट्री फेसिंग है, कि मुझे लग रहा है कि मार्केट देख के या परफॉर्मेंसेस देख के कि वी आर सेटिंग अप फॉर इंडस्ट्रियल रिवाइवल। और अगर एक इंडस्ट्रियल रिवाइवल प्ले आउट होगा तो ये एक काफी लंबा ट्रेंड हो सकता है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा एक इंडस्ट्री रिलेटेड, जैसे मैंने डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल की बात की थी ग्लोबली, इंडिया में भी मुझे लग रहा है ऐसा ट्रेंड प्ले आउट हो रहा है। तो अगर वो होगा तो आई थिंक इट कैन बी अ नाइस एलोंगेटेड मूव।
जी। दूसरा मैं आपसे आईटी के बारे में भी बात करना चाहूँगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेड हो या पोजिशनल बेट्स हो, 6-8 मंथ्स 10 मंथ्स। क्या आईटी में बॉटम फॉर्मेशन का के साइंस नज़र आ रहे हैं? ग्लोबली तो आईटी नैस्डैक बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट फेज में, इंडियन आईटी भी गिरना बंद हो गई है। यहाँ अपॉर्चुनिटी दिखती है दोनों, लार्ज कैप 4-5 और इवन मिड कैप आईटी, दोनों में बताएं। नहीं, डेफिनेटली बेसिंग बन रहा है आईटी में। आप देखेंगे कि ये पहली बार तो घट नहीं रहे हैं, और काफी उन्होंने जैसे डब्ल्यू जैसा फॉर्मेशन बनाया है। और आप जो जो आईटी इंडेक्स है वो डेफिनेटली थोड़ा डोमिनेटेड है लार्ज कैप से, बड़े 3 कंपनीज बनाती है, बट मिड कैप आईटी में काफी सारे स्टॉक्स बहुत तेजी से निकल गए हैं। तो मुझे लगता है कि आईटी में ऐसा एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिस्टिक अगेन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्ले आ सकता है। बट जहां पे मुझे लग रहा है कि अच्छे लंबे ट्रेंड प्ले आउट हो रहे हैं वो है कहीं सिलेक्टिव मिड कैप आईटी स्पेस नेम्स में। उनमें मुझे लग रहा है कि नंबर्स भी बहुत अच्छे आए हैं, और साथ साथ जो प्राइस मूवमेंट भी आ रहा है वो काफी इनकरेजिंग है। तो नॉट अक्रॉस द बोर्ड, बट सिलेक्टिवली आईटी भी एक बेसिंग और अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जाने से पहले अतुल, मैं आपसे मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में बात करना चाहूँगा, जहां अच्छा खासा करेक्शन प्लेड आउट हो गया है। क्योंकि हम इंडिसेस को देखते हैं तो शायद पूरी बात निकल के नहीं आती है, लेकिन एक्चुअली इंडिविजुअल पोर्टफोलियो बड़े मेल्ट डाउन हो गए, मिड कैप स्मॉल कैप टिल्टेड जो थे। क्या मिड कैप स्मॉल कैप में या इनकी इंडिसेस आपको एक अर्ली साइन दे रही हैं बॉटम फॉर्मेशन का? क्या 2023 इन्वेस्टर्स को यूटिलाइज करना चाहिए मिड कैप स्मॉल कैप में वापस रीपोजिशन करने का अपने आप को, ताकि आगे अच्छा टाइम आ सके? क्या उस तरह की अपॉर्चुनिटी दिख रही है इंडेक्स में? नहीं, ये बात सही है कि मिड कैप में ज्यादा हम तो ज्यादा स्मॉल कैप नहीं करते, मिड कैप्स में करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मिड कैप्स की एक अंडर परफॉर्मेंस रही है। इनफैक्ट पिछला साल अंडर परफॉर्मेंस का कारण ही ये रहा है कि जो मिड कैप स्पेस है उसने काफी खराब किया है vis-a-vis द फ्रंटलाइन इंडेक्स। और मोस्टली जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, पीएमएस होते हैं, हम अल्फा ट्राई टू हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं इस मिड और स्मॉल कैप में। तो ये एक मेजर कारण रहा है। बट मुझे लग रहा है कि जैसे ये यूएस में मैं देखता हूँ, जैसे मैंने डाउ इंडस्ट्रियल की बात की, तो अब यूएस में देखेंगे रसल 2000 है या बाकी जो दूसरे ब्रॉड बेस्ड इंडेक्सेस हैं वो काफी अच्छा मूव दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया में भी ये जो रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस रहा है मिड मिड कैप या स्मॉल कैप्स का, वो भी कैच अप हो जाएगा। तो इस साल में भी ऐसे इंडेक्स हिसाब से एकदम फायर नहीं होंगे, बट सिलेक्टिवली अगर आप सही मिड कैप्स में हो, आज भी देख लीजिए आप स्क्रीन पे कि कितने सारे स्टॉक्स न्यू 52 वीक हाइस कर रहे हैं, न्यू लाइफ टाइम हाइस कर रहे हैं। तो ये एक इनकरेजिंग थिंग है। और मुझे लगता है कि इस स्पेस में अपॉर्चुनिटीज है, बट इट्स नॉट अक्रॉस द बोर्ड, थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। राइट, ऑलराइट अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। आप हमेशा हमें थैंक्स समय देते थैंक्स। हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।